हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं एक दिन में 10 सूट सिल लेती हूँ आराम से घर बैठे, और आप भी एक दिन में 10 सूट कैसे सिल पाएंगी बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं आपको वही टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। देखिए, मशीन तो सब घर में होती है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो एक दिन में 3-4 जोड़ी कपड़ा आप आराम से बना लोगे, बिना दुकान खोले, बिना घर से बाहर जाए। थोड़ी सी कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, कुछ तरीके लगाने पड़ते हैं, काम घर पर ही आ जाता है। देखिए, जो तरीके मैंने लगाए हैं, जो टिप्स मैंने फॉलो किए हैं, आज आप सबको मैं वही बताऊंगी। मशीन आप सबके पास है, सभी हाउसवाइफ के पास मशीन होती है, और सभी बहनें पैसे कमाना चाहती हैं, कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि घर के कामों से जो भी टाइम बचता है वो, देखिए, जो होते हैं टाइम वेस्ट करने वाले लोग, जिन्हें मोबाइल चलाने देखने का शौक होता है, उनके लिए तो ठीक है कि घर के कामों से जो टाइम बचता है वो टाइम पास हो जाता है। पर जिन लोगों को टेंशन होती है काम करने की, पैसे कमाने की, कुछ और एक्स्ट्रा करने की, तो उनके पास जैसे ही खाली टाइम होता है, घर के कामों से फ्री होती हैं, वैसे ही वो परेशान होने लगती हैं कि अब हम क्या करें। तो मैं उन्हीं को बताऊंगी कि कैसे आप अपनी मशीन का एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, कहीं जाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने जब शुरू किया है, मुझे जब कुछ अनुभव मिला है, सीख मिली है, तभी आज मैं आपको बता पा रही हूँ, वरना मैं आपको कैसे बताती। तो फ्रेंड, ये मुझे प्लाजो पैंट की कटिंग करनी है। इसमें म्यानी रहेगी, एक पॉकेट रहेगी, और काफ़ी हैवी साइज का होगा। और ये पीछे से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि बैठने से जो भी प्लाजो है या प्लाजो पैंट है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। तो ये प्रॉब्लम, अगर आप बैक साइड के पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा आसन रखोगे लंबा, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बहुत सारी बिगनर हैं जो अभी सिलाई सीख रही हैं। तो अगर आप आसपास के एरिया में सिलाई सीख रही हैं तो ठीक है, अगर आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है तो देखो, यूट्यूब से ही आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। और मैं एक दिन में 10 तो क्या 12 भी बना सकती हूँ, 20 भी बना सकती हूँ। देखो, जैसा काम आ जाए वैसा काम तो हमें करना पड़ता है, ये मजबूरी भी होती है। और अगर आप अपनी मशीन सामने रख के सिलाई करती हैं, अपने आसपास के लोगों को बताती हैं, तो आपको भी एक दिन में अगर 20 जोड़ी भी कपड़े आएंगे तो आपको सिल के देने पड़ेंगे। देखो, जब काम चलता है ना, तो फिर मजबूरी भी हो जाती है करने की, क्योंकि हम किसी को ना नहीं कह सकते हैं। और काम का है ना, जो एक समय होता है चलने का, काम कुछ दिन ही अच्छा चलता है। अगर उस टाइम पे अच्छे से काम संभाल लिया गया, काम को समझ लिया गया, कस्टमर को संभाल लिया गया, तो फिर काम हमेशा चलता है। लेकिन अगर नहीं संभाल पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर वहीं से हमारा काम पीछे चला जाता है। तो फ्रेंड, ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। मैंने इसकी कमर रखी है 12 इंच, यानी कि 24 इंच रखी है। डबल फोल्ड कपड़ा रखा है ना, इसलिए मैंने आपको 12 बताया है, क्योंकि 48 इंच कमर है। और ये पॉकेट है, पॉकेट की लंबाई कम से कम 12 इंच होनी चाहिए। 12 इंच से 13 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 14-15 इंच फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो वो थाइट के बीच में आती है। तो बहुत सारी बहनें सिलाई सीख रही हैं और सीखना भी चाहती हैं। देखो, जिन्हें सीखने की ललक होती है, चाहत होती है, उन्हें परमिशन नहीं होती है। और यही एक, क्या कह सकते हैं इसको, कि यही एक दुर्भाग्य है कि जिसे कुछ करने की इच्छा होती है, उन्हें परमिशन नहीं होती है। तो ये सबके साथ होता ही है। लगाम उन्हीं को लगाई जाती है जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना होता है। भगवान की भी यही माया है कि जिन्हें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, उन्हें ही लोग ऐसे मिलते हैं जीवन में जो पीछे पैर पकड़ के खींचते हैं, अपनी ढकोसली सोच को आगे रख देते हैं। जबकि जिन्हें मौज करना है वो मौज करते ही हैं, पर जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, उन्हें पीछे घसीटने वाले, पीछे खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो ये सब पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ें, जैसे हो सके, जो हो सके संभव, उसे अपने काम में लगाएं, अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपने टाइम का सही यूज़ करें। और देखो, यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल हैं कि जिससे आप सिलाई सीख सकते हो। तो जो भी मेरी बहनें हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो आप भी सीख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, ये कब रिश्ते कितने कहाँ बदल जाएं, कोई भरोसा नहीं है। सारी मोह माया, सारा जो भी लगाव है, जो भी दिखावा है ना, सिर्फ 4 दिन का है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अभी आप अपने अपने काम को और अपने आप को साल 6 महीने दो, कुछ ना कुछ सीख लो, ताकि आप अपने पैरों पे खड़ी हो पाओ, कुछ कर पाओ। यकीन मानो, अगर आप पैसे कमा रही होगी तो आप बहू भी अच्छी बनोगी, बीवी भी अच्छी बनोगी, और एक इंसान भी अच्छी बनोगी। लेकिन अगर आप नहीं कमा रही होगी तो साल 6 महीना में सारा जो भूत है वो उतर जाता है। अपने आप ही आप सबको बोझ लगने लगते हो, अपने आप ही लोगों को आपके अंदर कमियां नज़र आने लगती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि देखो, भले थोड़ा करो, बट कुछ करो, कुछ सीख रखो, कुछ अनुभव रखो, कुछ तजुर्बा रखो। भले ही अगर आप पास नहीं होते एक बार में, तो बार बार ट्राई करो। यकीन मानो, जब पास होगे, अपने काम में सफलता मिलेगी, तो मजबूती से खड़े हो जाओगे, फिर गिरने के, फेल होने के चांसेस कम रहेंगे। तो मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हैं कि दीदी हम क्या करें। तो ये वही बहनें हैं जिनके 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, जिनकी उम्र 30 साल हो गई, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वही बहनें परेशान हैं, मुझे पता है, जो मेरे ही जैसी हैं।
कि बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो पति की परमिशन नहीं होती। तो मैं अपने से ही बता देती हूँ कि वो बहनें मेरी जैसी ही हैं, 2-2 3-3 बच्चे होंगे और घर के काम होंगे, लेकिन ज़रूरत तो देखो सबको है। आदमी को ये लगता है कि वो कमाता है घर परिवार के लिए, और औरत क्या करती है कि दिन भर घर परिवार को मैंने जो पुजाने में, बचाने में, लगाने में लगी रहती है। तो ना ही तो आदमी अपने ऊपर खर्च करता है, ना ही औरत, लेकिन ज़रूरत देखो सबकी होती है कि नहीं। औरतों के कितने खर्च होते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए। बच्चे दिन भर मम्मा के साथ ही होते हैं, पापा तो साथ नहीं रहता है दिन भर, लेकिन माँ रहती है और माँ को अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है, भले वो नहीं कमाती है। और जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो हस्बैंड के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अब हस्बैंड को ये लगता है कि ये क्या खाती है, ये पैसे खर्च करती है, ये पैसे बर्बाद करती है, मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ कमाता हूँ। आदमी को यही लगता है, बट ऐसा नहीं है। औरत अपने लिए पैसे वेस्ट नहीं करती, पैसे खर्च नहीं करती है। जिसके पास 2-3 बच्चे होते हैं, मान लो एक ही बच्चा है, तो भी आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि दिन भर परेशान करते हैं चीज़ों के लिए, और अगर बच्चों को ना दो तो बच्चे दुखी हो जाते हैं। तो भले 4 से 5-10 रुपए की चीज़ है, लेकिन बच्चों को खुश कर देते हैं। इसीलिए माँ चाहती है कि उसके पास पैसा हो, वो अपने बच्चे की ज़रूरत पूरी कर पाए। और बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बाप से कभी नहीं मांगता, अपने पापा से कभी नहीं मांगता है, हमेशा माँ का ही मुँह देखता है कि माँ दे देगी। और माँ रहती है मजबूर कि वो पति से मांगे। तो बेटर है कि आप खुद कमाओ, जो भी है, चाहे 50 कमाओ चाहे 500 कमाओ। बहुत सारी बहनें कमाती हैं, उन्हीं को देख के कुछ सीखो, कुछ हौसला बनाओ, कुछ करने की सोचो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एक मशीन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, मशीन नहीं है तो बुटीक है आसपास, वहाँ से मदद ले लो। देखो कामों की कमी नहीं है, घर बैठे हज़ारों काम हैं। हाँ, कुछ गांव के एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर अर्निंग कम है, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन शहर के आसपास के एरिया में अच्छा काम होता है। अगर आपके आसपास शहर है तो आप वहाँ की दुकानों से कांटेक्ट कर लो। मैं अभी आपको जल्दी ही एक बिजनेस करके दिखाऊंगी। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ, क्योंकि सच बताऊँ मैं भी बहुत परेशान हूँ। भले मेरा सिलाई का काम चल रहा, मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा, लेकिन मैं कुछ और कुछ ज़्यादा चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। मैं जल्दी ही शुरू करूँगी और आप सबको भी बताऊँगी, क्योंकि जितना हो सके अपने टाइम का सही यूज़ करना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत दिन, महीने, साल बर्बाद कर दिए हैं, अब नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी जीवन में दिन बचे हैं वो अब फालतू के लोगों की बातों में और उनके फालतू के साथ में ना गुजर के, फालतू की बात में ना गुजर के कुछ अच्छा कर लूँ, क्योंकि भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। तो जितने भी दिन हैं उनका सही यूज़ करूँ, कुछ कमाऊँ, यही सोचती हूँ। तो फ्रंट प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है और इतने सारे कपड़े अल्टर के लिए आए हैं। अभी कुछ और भी रखे हैं एक लिफाफे में, वो भी आपको दिखाऊंगी। लोगों के देखो 6 महीने के कपड़े रखे रहते हैं, तो जब निकाले जाते हैं तो वो टाइट या लूज़ होते हैं। तो अभी मुझे अल्टर करना है और आज हमें कहीं जाना भी है दर्शन के लिए, तो आपको भी दिखाएंगे। तो इस प्लाजो पैंट को बना लूँगी, इसके बाद ही जाएंगे, यानी कि दोपहर के टाइम जाएंगे, दोपहर के बाद 2 बजे के बाद। तो देखो फ्रेंड, 10 सूट बनाना या 12 सूट बनाना बहुत आसान है। अगर आपने अपने काम को 100% दिया है, मेहनत से खड़ा किया है, तो यकीन मानो जब काम खड़ा हो जाता है 10-12 सूट बनाना मजबूरी भी हो जाती है कई बार। देखो शुरू शुरू में लोग काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जब काम अपनी स्पीड पकड़ता है ना, तो फिर हर हाल में हमें काम करना ही पड़ता है। तो मुझे भी कभी कभी 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े बनाने पड़ते हैं, तो कभी कभी मेरे पास एक जोड़ी भी नहीं होते हैं। तो अपना हौसला मजबूत रखो। सबसे पहले ज़रूरत है अपने काम को आगे बढ़ाने की, अपने काम को पहचान देने की। फिर 10 सूट भी आ जाते हैं, 12 सूट भी आ जाते हैं, फिर खाने पीने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो देखो मैं एक दिन में 10 सूट सिल लेती हूँ, कैसे सिल लेती हूँ ये मेरा एक टॉपिक था, लेकिन मेरा मतलब आपको समझाने और बताने का था कि जैसे मैं 10 सूट सिल लेती हूँ वैसे आप भी सिल सकती हो। देखो एक समय ऐसा था कि मेरे पास एक जोड़ी कपड़े भी नहीं आते थे, और आज ऐसा है कि सच में मेरे पास एक दिन में 10 जोड़ी कपड़े आ जाते हैं। लेकिन मैं घर परिवार के साथ काम करती हूँ, इसलिए मैं एक दिन में 10 जोड़ी कपड़े नहीं सिलती हूँ। एक जोड़ी भी अगर मैंने सिल लिए तो मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मैंने घर परिवार के साथ सिल लिया है, इतना काम कर लिया है, और अपने जो समय का सही यूज़ किया है मैंने। तो जो भी मेरी बहनें परेशान हैं, आप एक जोड़ी भी बना सकते हो कपड़े, 10 जोड़ी भी बना सकते हो। सीखने की परमिशन नहीं है तो यूट्यूब चैनल से सीख लो, बहुत सारे चैनल हैं। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप उससे सीख लो। ज़रूरी नहीं है कि जब हमें बाहर निकलने मिलेगा तभी हम दुनिया देखेंगे। आज का ज़माना ऐसा है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप एक कमरे में बंद रहे रहे भी दुनिया भर का सब कुछ सीख सकते हो। तो जैसे मैंने सीखा है वैसे आप भी सीखो और कुछ करो। तो फ्रेंड ये बनाई है बेटे ने ड्राइंग। हमारे यहाँ कथा चल रही है, 8-9 दिन की कथा है। तो हमारे यहाँ एक महाराज जी आए हैं, वो कथा सुना रहे हैं। तो चंदन बहुत ही अच्छी अच्छी ड्राइंग बना लेता है। एक और बनाई थी धीरेन्द्र शास्त्री की, जिनकी कथा हम लोग टीवी पे देखते हैं, वो भी अभी रखी हुई है।
और चंदन ने अपनी टीचर की बनाई थी वो भी दे दी है, मेरी और चंदन की बनाई वो अभी रखी है, मैंने आपको दिखाई भी है। तो चंदन ने कहा कि मम्मा जी मैं इनकी बनाता हूँ, तो मैंने भी परमिशन दे दी। मैंने कहा ठीक है बना लो। देखो अच्छे काम करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। सोचना उनको चाहिए जो गलत काम करते हैं, जो गलत सोच रखते हैं, ठीक है। तो भगवान सब देखते हैं कि किसकी कैसी सोच है, किसके कैसे कर्म हैं। अपना अपना काम करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैंने कहा चलो बेटा एक अच्छे इंसान की बनाने की इच्छा तुम्हारे अंदर अगर जागी है तो कर लो, बना लो, कोई बुराई थोड़ी ना है। तो चंदन ने ये बना ली है, सच में बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप लोग ज़रूर बताना कैसी बनी है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को भगवान की ड्राइंग बनाना ही सिखाई थी, और बच्चों की शुरुआत हमेशा अच्छे काम से ही करानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों का दिमाग भटकता नहीं है। तो फ्रेंड हम लोग हो गए हैं तैयार, अब जाना है हमें मंगला माता, और आज वहाँ पर भंडार भी है, और वहाँ जो वो जंगल का एरिया है तो आज वहाँ जाने की परमिशन भी होती है, क्योंकि जंगल का एरिया है, बहुत ही अंदर है वो माता। पर मैंने नहीं देखी है, चंदन ने देख लिया है, स्कूल की तरफ से गया था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ना छोटे बेटे ने अभी वो मंदिर नहीं देखा है, आज हम वहाँ भी देखेंगे, जाएंगे। वहाँ जाने की परमिशन है, अलाउड है सबको जाना, तो हम लोग जा रहे हैं। तो ये बॉर्डर साइड का एरिया है, यहाँ इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं होती है जाने की, इधर उधर फिरने की। और फिर जहाँ जा रहे हैं हम वो तो जंगल एरिया है, तो और भी परमिशन नहीं। चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसी जगह है, क्या है। तो फ्रेंड ये है यहाँ का एरिया, और यहाँ पर ऐसे ही पेड़ होते हैं, ये सारे चील के पेड़ होते हैं। तो आप लोगों ने कश्मीर की, जम्मू की मूवी तो देखी होंगी, पुरानी मूवी ज़्यादा जम्मू कश्मीर की हैं। यहाँ का व्यू बहुत बहुत प्यारा है। ये चील के पेड़ हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं ये पेड़, बहुत ही अच्छा व्यू होता है, मतलब अजीब ही लगता है। आप देखो इतने सुंदर पेड़ एकदम सीधे खड़े रहते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, एकदम घना जंगल है। और जहाँ हम जा रहे हैं वो जंगल के बहुत अंदर है, करीब 25-26 किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ का व्यू बहुत प्यारा होता है, जगह जगह झरने होते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग आधे दूर आ गए हैं और रुक गए थे। तो चंदन, राजवीर और मैं आई हूँ। तो हम लोगों ने किसी की गाड़ी ली थी, चंदन के पापा जी ने किसी की गाड़ी ले ली और आ गए, आज उनकी छुट्टी थी। तो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ ज़्यादा चराते हैं लोग, इनको बोलते हैं बकरवाल। तो ये बकरवाल हैं, बहुत सारी बकरियाँ होती हैं इनके पास, कम से कम 100-100 200 होती हैं। तो देखो ये है जम्मू कश्मीर का व्यू, यहाँ की प्यारी प्यारी घाटियाँ, मूवी में तो देखी होंगी, और हम तो यहाँ रियलिटी में देखते हैं। सच में ये व्यूज़ बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, घाटियाँ होती हैं, जगह जगह झरने होते हैं। यहाँ पे बौली होती है, बौलियाँ कहलाती हैं, जो झरनों का पानी स्टोर होता है। तो वहीं लोग वहीं का पानी पीते भी हैं, वहीं का पानी लेके नहाते भी हैं। तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। हमेशा ही ये मौसम यहाँ का हरा भरा रहता है, चाहे कोई भी गर्मी का मौसम हो, चाहे कोई भी मौसम हो, पतझड़ का हो, तो यहाँ का मौसम हमेशा ही इतना सुंदर रहता है। तो बने रहेगा वीडियो पे, आप सबको सारा कुछ दिखाएंगे, जो भी होगा, जितनी भी परमिशन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड बस हम पहुँचने ही वाले हैं, काफ़ी जंगल के अंदर है, यहाँ आने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन आज यहाँ बहुत बड़ा भंडार होता है, इसीलिए सबको परमिशन होती है। और ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ एकदम गीले, जो तोड़ो और तुरंत चूल्हे में लगा दो तो जल जाते हैं, ये इतने ऑयली होते हैं। चिनार के, चील के पेड़ कहलाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड ये है यहाँ का व्यू, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जम्मू कश्मीर का व्यू सच में बहुत ही अच्छा होता है। आ गए हम मंगला माता के दर्शन करने के लिए, मैं पहली बार आई हूँ। और यहाँ की सीढ़ियाँ, यहाँ के दर्शन, मतलब माता एकदम पहाड़ के अंदर बैठी हुई हैं, जैसे वैष्णो माता का व्यू होता है बिल्कुल वैसा ही है। बस यहाँ की चढ़ाई कम है, वैष्णो माता की चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है। हम 2 से 3 बार जा चुके हैं वैष्णो माता, और अब जब भी जाएंगे तो आप सबके साथ भी शेयर करेंगे, आप लोग जुड़ चुके हैं हमसे। तो फ्रेंड हम यहाँ तक तो मोबाइल लेके आ गए हैं, बट इसके आगे हमें वो लोग नहीं जाने दे रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं ना भजन कर रहे हैं, उनने हमें मना कर दिया कि आगे मोबाइल लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर 2 से 3 लोग इकट्ठे नहीं जा सकते, एक एक लोग ही जा सकते हैं दर्शन करने, क्योंकि वो पहाड़ के अंदर बैठी हैं माता। एकदम सकरी सी गली है, एक सीढ़ियाँ जाने की हैं, एक सीढ़ियाँ आने की हैं, पहाड़ के अंदर बैठी हैं माता, एकदम छोटी सी जगह में, मतलब सिर्फ वहाँ झुक कर खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल वैष्णो माता जैसे दर्शन है। तो जिसने वैष्णो माता के दर्शन किए हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम 2-3 बार जा चुके हैं वैष्णो माता, तो हमने यहाँ के मंगला माता के दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, पर अभी लोग आ रहे जा रहे, काफ़ी भीड़ है, तो बंदर उनकी वजह से नहीं है। छोटे छोटे जो बंदर थे, हमने उनको प्रसाद भी खिला दिया और प्रसाद चढ़ा भी दिया है, कुछ दान भी चढ़ा दिया है। तो बहुत टाइम से हमारी इच्छा थी, करीब हम 1.5-2 साल से आना चाहते थे, पर नहीं आ पा रहे थे। देखो जब किस्मत में जहाँ आना जाना होता है वही होता है।
तो बस हमने अभी प्लानिंग नहीं की थी आने की, लेकिन माता ने बुला लिया और एकदम से हम अचानक से दोपहर के बाद हमारी प्लानिंग बन गई आने की। तो बिल्कुल मैं ऐसी सिंपल से तैयार होके आ गई, क्योंकि देखो जंगल के अंदर आना था 25-26 किलोमीटर, तो फिर मज़ा नहीं आता है जंगल में ऐसे तैयार होकर ज़्यादा घूमना, क्योंकि ये एकांत का एरिया होता है। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे जो झरना था वो बिल्कुल सूख गया है। तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, पानी की जो कमी है वो हर जगह हो रही है, चाहे कोई भी सीज़न हो। तो यहाँ पे बहुत झरने होते हैं। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में तो झरनों का ही पानी यूज़ होता है। सारी जो भी सुविधाएं हैं सब झरनों के पानी से ही डिपेंड होती हैं, उन्हीं पे चलती हैं। तो ये है यहाँ का व्यू। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, तो बहुत ही मज़ा आया है यहाँ घूमकर। हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। ये है यहाँ का बाकी का व्यू। तो जिसने भी जम्मू कश्मीर घूमा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये है हमारे यहाँ के जंगल, सिर्फ चील के ही पेड़ होते हैं, और ये पेड़ ऐसे हैं ना कि आप तुरंत तोड़ो, काटो, चूल्हे में लगा दो, जल जाते हैं। ये बहुत ऑयली होते हैं, बहुत स्मेल करता है इनके जब लकड़ी काटते हैं ना। तो फ्रेंड जो भी था मैंने आपको दिखा दिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अचानक से प्लानिंग बन गई, अचानक से हम आ गए, हमने कोई तैयारी ही नहीं की थी। खाली हमने एक बोतल पानी लिया था, किसी की गाड़ी मिल गई तो हम लोग तैयार होके आ गए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।